हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2022 करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2022 माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंदर आप एक प्रश्न ही पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया? और आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर चीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रूस। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इसका नाम है व्हाइट स्वान TU-160M। अब दोस्तों, अगर हम बात यहाँ पर इस भारी भरकम बॉम्बर की खासियत की करें तो यह बॉम्बर दोस्तों 14,000 किलोमीटर की दूरी को एक साथ एक बार में बिना तेल भरे तय कर सकता है। साथ ही यह 24 घंटे हवा में रह सकता है। वहीं दोस्तों, यह अपने साथ 34 टन का भार ले चल सकता है और एक साथ 24 क्रूज मिसाइल्स को फायर कर सकता है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर रूस की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि रूस क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी है मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रूबल कहलाती है, जबकि वहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और अगर रूस के साथ दोस्तों हम युद्धाभ्यासों की बात करें तो रूस के साथ जापाड और इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और भी आपको बता चलूँ कि जैसा कि आप रूस के इस मैप में देख पा रहे हैं कि रूस एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों ऑफिशियली, क्योंकि रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वह यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो रूस को यूरोप का देश माना जाता है। फिजिकली इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया महाद्वीप में तो है, लेकिन अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के मामले में देश है वह किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो वो आएगा यूरोप। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि रूस की जो टेक्नोलॉजी है वह स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी यह बहुत ही एडवांस है। और दोस्तों, अगर रिसेंट में ही हम रूस के प्रमुख अचीवमेंट्स की बात करें तो रूस ने भी कुछ दिनों पहले ही अंकारा A5 नामक अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया, जबकि जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। वहीं दोस्तों, अगर हम भारत के साथ जो है कि रूस के संबंधों की बात करें तो भारत का रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तथा AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने का समझौता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट निम्नलिखित में से किस देश का है? और आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, जापान, भारत या फिर उपरोक्त 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त 1 व 2 दोनों। यहीं पर दोस्तों इस सूची में हम अगर भारत के स्थान की बात करें तो वह था 83वां, यानी कि 83rd, जो कि दोस्तों पिछले वर्ष के 90 के मुकाबले 7 पायदान अच्छा था। अब दोस्तों बात यहाँ पर जापान की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा येन कहलाती है। वहीं दोस्तों जापान की अगर संसद की बात करें तो जापान की संसद डाइट कहलाती है। और यह भी भारत की तरह, जिस तरह से हमारे देश भारत में राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनीय है, उसी तरह से जापान की भी जो संसद है वह द्विसदनीय है। और वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जी हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आयोजित सी ड्रैगन नामक नौसैनिक अभ्यास में निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने भाग नहीं लिया? और आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चीन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी जनवरी 2022 में ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है कि कनाडा, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा USA की नेवी ने एक युद्धाभ्यास किया। और इस युद्धाभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कंटेन करना था। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि इस युद्धाभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य था वह एंटी सबमरीन युद्ध तकनीक का अभ्यास करना था, क्योंकि चाइनीज सबमरीन इस क्षेत्र में कई बार घुसपैठ करने का प्रयास करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब किस महापुरुष के जन्म दिवस से शुरू करने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सुभाष चंद्र बोस। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत 24 जनवरी से ही हो जाती थी अभी तक, और यह 30 जनवरी यानी कि 24 से 30 जनवरी तक पूरा यह समारोह चलता है। लेकिन दोस्तों अब भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि यह जो समारोह का उद्घाटन था 24 जनवरी से, उसे अब हम 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस से ही शुरू कर देंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि पिछले ही वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में ही भारत सरकार ने यह घोषणा किया था कि अब हम 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। यहीं पर दोस्तों अगर हम जनवरी माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस, वहीं 25 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर हम हाल फिलहाल में ही भारत सरकार द्वारा घोषित कुछ नए दिवसों की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, वहीं 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, वहीं उनकी पुण्यतिथि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2022 को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि उनका संबंध निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य से था, और आपके ऑप्शंस हैं कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक या फिर भरतनाट्यम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कथक। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि पंडित बिरजू महाराज जी का जो संबंध था वह लखनऊ घराने से था, और उन्हें वर्ष 1986 ईस्वी में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार तथा राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार आदि सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका था। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में सुर्खियों में रही सुष्मिता देव समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकरण से है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक से, जनरल बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने से, या फिर नागालैंड में आफ्सपा को हटाए जाने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष किए जाने से। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने लोकसभा में यह एक विधेयक पेश किया है कि लड़कियों की शादी की जो उम्र अभी तक 18 वर्ष है उसे बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाएगा। तो इसी की समीक्षा के लिए दोस्तों 31 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है, और इस समिति में एकमात्र महिला हैं, उनका नाम है सुष्मिता देव। यह सुष्मिता देव जो है दोस्तों यह वर्तमान समय में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, और इस 31 लोगों की जो यह कमेटी बनी है उसमें यह एकमात्र महिला सदस्य हैं। इसीलिए दोस्तों इस कमेटी का नाम भी सुष्मिता देव समिति ही रखा गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई? और आपके ऑप्शंस हैं विनय कुमार त्रिपाठी, एस सोमनाथ, के सिवान या फिर बी एस पठानिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एस सोमनाथ। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 14 जनवरी को ही पूर्व इसरो के अध्यक्ष के सिवान जी जो है अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। तो इसके बाद दोस्तों अब एस स्वामीनाथन जी को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों अगर हम दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वी एस पठानिया जी को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले कागज रहित यानी कि पेपरलेस हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केरल। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि केरल हाई कोर्ट देश का पहला कागज रहित कोर्ट है। यहीं पर दोस्तों अगर हम कागज रहित से ही रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो देश का पहला कागज रहित विधानसभा हिमाचल प्रदेश है, वहीं देश में पहला कागज रहित बजट पेश करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की दुबई सरकार ने जो है कि दुनिया का पहला कागज रहित सरकार होने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है
जनवरी 2022 में भारतीय सेना को नई कॉम्बैट वर्दी प्रदान की गई है। तो आपको बताना है दोस्तों कि इस वर्दी का डिजाइन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। और आपके ऑप्शंस हैं DRDO, इसरो, NIFT या फिर CSIR। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में सुर्खियों में रही पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन हैं। और आपके ऑप्शंस हैं सैयद अकबरुद्दीन, सलमान खुर्शीद, जयंत घोषाल या फिर शशि थरूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जयंत घोषाल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जयंत घोषाल जो हैं यह एक पॉलिटिकल पत्रकार हैं और इन्होंने वर्ष 2021 में ममता बनर्जी जी द्वारा बंगाल में जीते गए चुनाव के बाद उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। तो दोस्तों अब आपके सामने आज का प्रश्न रखने से पहले पीछे का कुछ करंट अफेयर्स को रैंडमली रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के मुहू में अपनी पहली क्वांटम प्रयोगशाला को स्थापित किया है। वहीं मिस्र जो है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना है। जबकि दोस्तों कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन साइप्रस में पाया गया है। वहीं देश के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। जबकि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन असम के गुवाहाटी शहर में किया गया है। वहीं दोस्तों बिहार मखाना का नाम बदलकर अब मिथिला मखाना कर दिया गया है। और कुछ समय पहले ही देश के पहले द्रोण मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में किया गया। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। और प्रश्न है, जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हमारे देश भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है। और आपके ऑप्शंस हैं 80वां, 83वां, 88वां या फिर 90वां। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर्च के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।